देखिए ये बना के लाए हैं, सबका जो प्रोजेक्ट वर्क दिए थे सब लगभग बनाए हैं। इनका देखिए क्या बना के लाए हैं, आप अपने बारे में बताएंगे क्या बनाए हैं। हमने निषेचन का प्रक्रम बनाया है। निषेचन में यह शुक्राणु है। शुक्राणु का ऊपरी वाला भाग सीधा सा रहता है और यह बीच वाला भाग मध्य भाग रहता है और नीचे वाला पूंछ का रहता है। पूंछ का कार्य होता है एक गति करना। यह शुक्राणु को एक ओर से दूसरे जगह लेकर जाता है। अंडाणु के संपर्क में अंडाणु केमिकल छोड़ता है जिसके संपर्क में शुक्राणु को पता चलता है और शुक्राणु में से सभी शुक्राणु में से शुक्राणु एक सूक्ष्म होता है। शुक्राणु सभी में से शुक्राणु में से एक ही शुक्राणु अंडाणु के पास जा सकता है। यही निषेचन की प्रक्रिया को न्यूनज कहते हैं। न्यूनज अंडवाहिनी के द्वारा होकर गर्भाशय में जाता है और यही न्यूनज बहुत सारे खंडन में टूट जाता है और धीरे धीरे बहुकोशिकीय हो जाता है और धीरे धीरे झुकने लगता है। तो झुकता है तो यह ऊतक का निर्माण करता है और ऊतक धीरे धीरे अंग बनता है और अंग ही एक शिशु का जन्म लेता है। पढ़े थे जंतुओं में जनन, क्या पढ़े थे? जंतुओं में जनन। ठीक है, जनन विधि दो तरह के होते हैं, एक लैंगिक जनन और एक अलैंगिक जनन। ठीक है, लैंगिक जनन में हमें दो मादा और नर की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? नर की। ठीक है, लैंगिक जनन के लिए। ठीक है, तो नर जनन में अंग होते हैं मुख्य रूप से एक जोड़ी भीतर, एक शुक्राणु नलिका, सॉरी दो शुक्राणु नलिका और एक शीशन या लिंग होता है। ठीक है, मादा जनन अंग में एक जोड़ी अंडाशय, एक जोड़ी या दो अंडवाहिनी डिंब, अंडवाहिनी जिसे डिंब वाहिनी भी कहते हैं, उसके बाद एक गर्भाशय होता है। ठीक है, नर जनन अंग से हमें क्या प्राप्त होता है? नर युग्मक। क्या प्राप्त होता है? नर युग्मक। और मादा से मादा युग्मक। ये दोनों आपस में क्या करते हैं? संलयन करते हैं। जब संलयन करते हैं तो युग्मनज का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये सब हम लोग कल जान चुके थे। ये हमारा हो गया शुक्राणु। ये क्या हो गया? शुक्राणु। शुक्राणु में ऊपर वाला भाग शीर होता है, मध्य वाला भाग मध्य भाग और नीचे वाला पूंछ का क्या कार्य होता है? गति कराता है। शुक्राणु के एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, ये हमारा हो गया क्या चीज? ये हमारा क्या हो गया? अंडाणु। ठीक है, अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है? ये हो गया हमारा क्या चीज? अंडाशय। क्या हो गया? अंडाशय। ठीक है, अंडाशय में अंडे का निर्माण होता है। क्या होता है? अंडाशय में अंडे का निर्माण होता है। ठीक है, और ये हमारा हो गया अंडवाहिनी, जिसे हम डिंब वाहिनी भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? डिंब वाहिनी भी कहते हैं। इस तरह से होता है, ये बड़ा बन जाए है ना जी। ये हमारा हो गया गर्भाशय। ठीक है, ये अंडवाहिनी हो गया, नलिका हो गई। अंडवाहिनी कितने होते हैं? दो। अंडाशय कितने होते हैं? दो। प्रत्येक माह एक अंडाशय माने अंडाशय से एक ही अंडा उत्पन्न होता है। दोनों में से किसी एक अंडाशय से एक ही अंडा एक माह में उत्पन्न होता है। अगर दाहिने से होता है तो बाएं वाले में उत्पन्न नहीं होगा और बाएं वाले में होता है तो दाहिने वाले में वो उत्पन्न नहीं होगा।